मारिकाए हक में तारीख साज कामयाबी, दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम के जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, बड़े फैसले लिए गए। सिपह सालार की शानदार क़यादत, जुर्रत और बहादुरी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को यकीनी बनाया। दुश्मन के मुकाबले में दिलेराना दिफा का एतराफ। एलामिये के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मारिकाए हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजिमत पूरी होने के बाद भी खिदमत जारी रखेंगे। मारिकाए हक और ऑपरेशन बुनियान और मरसूस में गिरा कदर खिदमत सरंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड दिया जाएगा। शहदा और गाजियों को भी आला अवार्ड से नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एजाज मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद पर इजहार तशक्कुर। बयान में कहा, यह एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल फौज में जनरल के ओहदे से ऊपर आला तरीन ओहदा एजाज गैर मामूली और मिसाली क़यादत के पेश नज़र दिया जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 5 स्टार सीनियर तरीन आर्मी ऑफिसर हैं। सदर मुमलिकत से वजीर आजम की मुलाकात। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ओहदे के मुस्तहिक हैं। उन्होंने वतन का कामयाब दिफा किया, बेहतरीन जंगी हिकमत अमली इख्तियार की। दोनों रहनुमाओं की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, सिपह सालार ने कायदाना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और विफाकी वज़रा का भी तहनीती पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आसिम मुनीर की तरक्की बुनियानुम मरसूस की कामयाबी का एतराफ़ है। अब्दुल अलीम खान बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत से भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। वज़ीर आला मरीम नवाज का नेक तमन्नाओं का इजहार। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस ओहदे के हकदार थे। गवर्नर कामरान डिसोरी का इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला सिंध का भी खैर मकदम। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी का आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा देने पर विफाकी काबीना को खिराज तहसीन। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। जनूबी एशिया की बदलती सूरत हाल, पाक चीन दोस्ती और सी पैक फेज 2 पर बातचीत। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने के पुख्ता अज़्म का इजहार। चीनी वजीर बराए आलमी उमूर से मुलाकात में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है लेकिन दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी है। आलमी बिरादरी भारतीय इक़दाम का नोटिस ले। चीनी सफीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। जियांग जीडोंग की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दिफाई ताउन और जियो स्ट्रेटेजिक माहौल समेत बाहिनी अमूर पर बातचीत। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का चीन की मुसलसल हिमायत और गैर मुतज़लज़ल दोस्ती पर इजहार तशक्कुर। सिखों के मुक़द्दस तरीन मकाम को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक टेम्पल की मजहबी कमेटी के सरबराह ने भी भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। भारतीय फौज ऐसे बेबुनियाद इल्जामात से पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाने के लिए नाकाबिल कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकती। पाकिस्तान को सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का मुहाफिज होने पर फख्र है। भारतीय फौज ने ये प्रोपेगेंडा क्यों किया, तहकीकात होनी चाहिए। क्या कोई मुल्क दूसरे पर बिला जवाब चढ़ाई कर सकता है? पाकिस्तानी कौम पहले झुकी थी, न अब झुकेगी। तर्जुमान पाक फौज की दुश्मन को ललकार। चीनी टीवी के इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इंहिसार अपने आप पर करते हैं। नीली वर्दी वाला हो, सफेद या खाकी, वतन के लिए कुर्बान होना हमारे लिए एजाज है। हम दहशतगर्दी के नासूर से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान दौड़ता हुआ तरक्की की मनाजिल तय करेगा।
वजीर आजम और मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का टेलीफोनिक राबिता। जनूबी एशिया के हालिया बहरान के दौरान फाल सफारतकारी पर इजहार तशक्कुर। गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा आलमी बिरादरी फलस्तीनियों को दरकार इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। उम्मीद है UN कॉन्फ्रेंस के बामानी नताइज बरामद होंगे। बरतानवी हुकूमत का सफाक इसराइल के खिलाफ बड़ा इकदाम। सेहूनी हुकूमत के साथ नए आज़ाद तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। मगरबी किनारे के यहूदी आबादकारों पर पाबंदियां। नेतन्याहू ने गजा की नाकाबंदी को खत्म ना किया तो मजीद कार्रवाई भी करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का इसराइल को दो टोक पैगाम। गजा में जारहियत पर इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज। एक तरफ बारूद की बरसात, दूसरी जानिब भूख से जंग। फलस्तीनी एक वक्त की रोटी को तरसने लगे, लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। इसराइल के गजा पर हमले जारी, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 87 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में 230 शहादतें हो चुकी। इसराइली हमले जंगबंदी मुज़ाकरात में रुकावट है। कतरी वजीर आजम का भी गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इकदाम जरूरी। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत FBI इस्लाहात से मुतल्लिक जायजा इजलास। कहा इदारों की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। वज़ारत मवासलात और मनसूबा बंदी का मुश्तरका इजलास। वज़ारत मवासलात के तरजीही मनसूबों, इस्लामाबाद मरी हाईवे अपग्रेडेशन और नारायण का खान मोटरवे प्रोजेक्ट्स पर गौर। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा NHA के रेवेन्यू में 1 साल के दौरान 50 अरब रुपए का इजाफा हुआ। एहसन इकबाल बोले शाहराहों की तामीर के अहम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान का 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने का प्लान। IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फिरोग के लिए मराद देने पर इत्तफाक कर लिया। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी की शरह 100 रुपए फी लीटर तक ले जाने की तजवीज़। सार्फिन से अगले 2 साल में 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी भी वसूल की जाएगी। हुकूमत की 5 साल पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने की यकीन दहानी। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आए टैरिफ और मकामी कंपनीज को हासिल मराद कम करने पर भी इत्तफाक। बानी PTI इन हाउस तब्दीली की तरदीद कर चुके। तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। वक्त का तकाजा है हम इत्तेहाद की तरफ जाएं। बानी से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान बोली बानी एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। उन्होंने नून लीग के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार किया। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मुस्तरद कर दी। ज्यादती के जुर्म में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के जुर्म में 10 साल की सजा कम करके 1 साल कर दी गई। मुजरिम के माली और चौकीदार की रिहाई का हुक्म। दरियाए सिंध पर नई नहरों के खिलाफ नौशेरो फिरोज में पुरतशद्दुद एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर धावा, हवाई फायरिंग, 4 अफराद जख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगाकर कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। पुलिस और ट्रेलर्स पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। DSP समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। मोरू में मुजाहिरीन की जियालंजार के घर में घुसकर तोड़फोड़, आग लगा दी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। PSL में टाइटल की दौड़। प्लेऑफ में कोयटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज टाकरा। जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी, हारने वाले को एक और चांस मिलेगा। जुमेरात को एलिमिनेटर में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। और पाकिस्तान ने भारत को एक और मैदान में रौंद डाला। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में पाकिस्तान भारत को 14-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गया। एशियन चैंपियनशिप का टिकट भी मिल गया। जीत के बाद पुरजोश मनासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। खिलाड़ी सजदा रेस, जीत पाक फौज के नाम कर दी।